Hello everyone. In this lecture we will discuss a new topic that is concavity and convexity. We'll also discuss second particular type of singular points, that is point of inflection, and we'll do some examples upon both the topics. Okay, so हम स्टार्ट करते हैं concavity एंड convexity से. सबसे पहले तो हम ये समझते हैं concavity एंड convexity का मीनिंग क्या होता है. अगर आपने कभी कोई क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ ऑब्जर्व किया हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ किया है, एक्स क्यूब का ग्राफ मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है. अगर आप यहाँ पर केयरफुली ऑब्जर्व करो तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए द ग्राफ इज कर्विंग अप, राइट, एंड एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए ग्राफ इज कर्विंग डाउन. So we can say for the interval minus infinity to 0, the graph is curving down, and for x belongs to 0 to infinity, the graph is curving up, right? और इसी बात को कैलकुलस की लैंग्वेज में हम बोलते हैं, इफ ग्राफ इज कर्विंग अप देन वी विल से द ग्राफ इज कनकेव अपवर्ड्स, और वी से कन्वेक्स डाउनवर्ड्स. ऐसा हम बोलेंगे कैलकुलस की लैंग्वेज में. और माइनस इन्फिनिटी टू 0 के केस में क्या है, ग्राफ इज कर्विंग डाउन. सो इस केस में हम बोलेंगे दैट ग्राफ इज कनकेव डाउनवर्ड्स, और वी से ग्राफ इज कन्वेक्स अपवर्ड्स. अब ये तो हमने इन टर्म्स को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ लिया. अब हम डेफिनेशंस चेक करते हैं फॉर द ग्राफ ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस. Okay, so here we have the definitions. Let a function f be continuous on a closed interval a comma b. अगर एक closed interval पर function continuous है and differentiable in open interval a comma b. एक function है हमारे पास, continuous है on the closed interval and differentiable है in the open interval. हम इस function को concave upwards कब बोलेंगे या फिर convex downward कब बोलेंगे on this interval. इफ थ्रू आउट ए कोमा बी, मतलब ओपन इंटरवल ए कोमा बी पर अगर फंक्शन का ग्राफ इट लाइज अबव द टेंजेंट लाइन्स टू एफ, दैट मीन्स अगर ग्राफ पे बनने वाले किसी भी टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ कंप्लीटली उसके ऊपर लाई करना चाहिए. दैट ग्राफ लाइज अबव द टेंजेंट लाइन्स टू द फंक्शन. एंड एफ इज कनकेव डाउनवर्ड्स. कनकेव डाउनवर्ड्स कब बोलेंगे, ऑन दैट इंटरवल if throughout a comma b open interval the graph of f lies below the tangent lines to f. अगर हम इस ग्राफ पर, इस इंटरवल के बीच में बात कर रहे हैं हम इस ग्राफ की, अगर इस ग्राफ पर अगर किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट लेते हो तो वो टेंजेंट जो है, जो कर्व है, वो लाई करनी चाहिए बिलो द टेंजेंट, और यहाँ पर कर्व लाई करनी चाहिए अबव द टेंजेंट. अगर कर्व लाई करेगी अबव द टेंजेंट देन वी विल से that this function is concave upwards. अगर कर्व लाई करे किसी फंक्शन की टेंजेंट के बिलो then we will say that function is concave downwards, और we say convex upwards. अब ये तो हो गई प्रॉपर डेफिनेशन जो कि आपको बहुत इजीली समझ भी आ गई होगी, बट हम हमेशा ग्राफ ड्रॉ करके काम नहीं करते हैं. सो हमें कुछ ऐसी कंडीशंस पता होनी चाहिए जो बहुत ही इजी कन्वीनियंट हो कि फंक्शन हमें गिवन हो, अगर वो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो हम अप्लाई करें कंडीशन को और हमें पता चल जाए वो कनकेव अपवर्ड है, कन्वेक्स अपवर्ड है, क्या है प्रॉपर्टी, हम इजीली चेक कर पाएँ, ऐसी कंडीशंस हमारे पास हैं. सो नेक्स्ट इज कंडीशंस फॉर द कनकेविटी और कन्वेक्सिटी ऑफ द कर्व इन द अपवर्ड डायरेक्शन. इफ वी हैव द कर्व y इक्वल्स टू f of x एंड एट सम पॉइंट p x, y, अगर टेंजेंट ड्रॉ करके हम चेक कर पाएँ दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट हम डायरेक्टली क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे. देन वी विल सी कि अगर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम बोलेंगे कर्व इज कनकेव अपवर्ड. अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उस पॉइंट पर नेगेटिव आएगा तो हम क्या बोलेंगे, दैट द कर्व इज कन्वेक्स अपवर्ड. अगर पॉजिटिव आई वैल्यू तो कर्व इज कनकेव अपवर्ड, और अगर नेगेटिव आ जाती है देन वी विल से द कर्व इज कन्वेक्स अपवर्ड, और वी कैन से कन्वेक्स डाउनवर्ड एंड कनकेव डाउनवर्ड. अब इन कंडीशंस के लिए प्रॉपर डेरिवेशंस हैं आपकी बुक्स में, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये डायरेक्ट कहीं से आ गई हमारे पास. डेरिवेशंस हैं प्रॉपर.
आप चाहो तो उन्हें एक बार चेक कर सकते हो। अभी फ़िलहाल इतना टाइम नहीं है कि हम उन्हें डिटेल में डिस्कस करें। जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है मैं वही डिस्कस कर रही हूँ अभी आपसे। सो क्वेश्चंस करते हैं इस पर डिस्कस। पहले पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कवर करते हैं, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? अ पॉइंट ऑन अ कर्व एट विच द कर्व चेंजेस फ्रॉम कनकेविटी टू कन्वेक्सिटी। एक ऐसा पॉइंट कर्व पर जहाँ से कर्व चेंज करते फ्रॉम कनकेविटी टू कन्वेक्सिटी और वाइसा वर्सा, मतलब कन्वेक्सिटी से कनकेविटी, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब कनकेविटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो कर्व जो है वो किसी भी अगर टेंजेंट ड्रॉ करें किसी पॉइंट पर, सपोज हमारे पास ये पॉइंट है P, कर्व लाई करती है अबव द टेंजेंट लाइन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कनकेविटी। एंड कन्वेक्सिटी की डेफिनेशन में क्या था? कर्व लाइज बिलो द टेंजेंट लाइन, राइट। अब अगर ये पॉइंट सपोज P है और ये पॉइंट अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो डेफिनेशन क्या है कि कर्व चेंज करे फ्रॉम कनकेविटी टू कन्वेक्सिटी, जिसका मतलब है कि P के एक साइड पर कर्व कनकेव हो और एक साइड पर कर्व कन्वेक्स हो। एक साइड पर कर्व लाई करे अबव द टेंजेंट लाइन और दूसरी साइड पर कर्व लाई करे बिलो द टेंजेंट लाइन, और वाइसा वर्सा ऐसे भी बोल सकते हैं। यहाँ राइट साइड पर अबव द टेंजेंट लाइन है और लेफ्ट साइड पर बिलो द टेंजेंट लाइन। सो कैसे भी बात कर सकते हैं हम, बेसिकली कर्व चेंजेस फ्रॉम कनकेविटी टू कन्वेक्सिटी, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब सेम वही बात, ये तो हो गई डेफिनेशन, डेफिनेशन समझ में आ गई है। अब हमें यहाँ पर एक कन्वीनियंट वे, एक शॉर्ट वे चाहिए कि हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टेस्ट कर सकें। कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब बोलेंगे हम उसको? अगर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो आ जाए। कनकेविटी के लिए सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है? कनकेव अपवर्ड के लिए पॉजिटिव और कन्वेक्स अपवर्ड के लिए नेगेटिव। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होनी चाहिए उस पॉइंट पर? ज़ीरो। बट थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू उसी पॉइंट पर क्या होनी चाहिए? नॉन ज़ीरो। अगर ये साइमल्टेनियसली अकर करेगा तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली अकर करती हैं तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज़ीरो होना चाहिए और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो, देन वी विल से दैट पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, सो ये तो थी अब डेफिनेशंस। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। Our first problem is prove that the curve y equals to log x is everywhere convex upward. कितना easy question है। कर्व गिवन है, हमें प्रूव करना है दैट इट इज़ एवरीवेयर कन्वेक्स अपवर्ड। कन्वेक्स अपवर्ड के लिए क्या कंडीशन थी? अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर आपके पास कर्व है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? नेगेटिव। चेक कर लेते हैं। सो हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा? 1/x, राइट। इससे भी पहले वन मोर थिंग, लॉग एक्स डिफाइंड होता है ओनली फॉर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, राइट। फॉर द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स लॉग डिफाइंड होता है। सो 1/x यहाँ पर वैल्यू है फॉर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए। सो बेसिकली जो डोमेन है फंक्शन की दैट इज एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, राइट। सो हम एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो पर ही काम कर रहे हैं यहाँ पर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो क्या है? -1/x²। अब ये वैल्यू तो डोमेन के हर पॉइंट पर क्या रहेगी? नेगेटिव, राइट। दिस इज नेगेटिव फॉर ऑल रियल x greater than 0. So thus we can say that given curve is everywhere convex upwards. Thus we can say that thus the given curve y equals to log x is everywhere convex upwards. अब यहाँ पर एवरीवेयर जरूर मेंशन है, बट जिन वैल्यूज़ के लिए, जिन पॉइंट्स पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता उन पर कोई प्रॉपर्टी भी चेक नहीं करेंगे ऑब्वियसली हम। तो डोमेन एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है तो एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो पर ही बात करनी है हमें। यहाँ पर एवरीवेयर का मतलब यही है, डोमेन पर कन्वेक्स अपवर्ड्स होना चाहिए। ओके, सो आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ दिस कर्व। कर्व है y इक्वल्स टू x माइनस 2 raised to the power 6, x minus 3 raised to the power 5, राइट। हमें पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने हैं। अब पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं? हमें इस कर्व पर वो सारे पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पर पॉइंट
कनकेविटी से कन्वेक्सिटी में या फिर कन्वेक्सिटी से कनकेविटी में चेंज हो जाए, ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, ऐसे पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। सो हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। अब पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू होती है 0। सो हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे और पॉइंट्स निकाल लेंगे जो कि पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएंगे। फिर उनमें से हम चेक करेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और कौन सा नहीं है। सो सबसे पहले हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, यहाँ पर बहुत ईजी है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। x minus 2 raised to the power 6 as it is, power rule, x minus 3 raised to the power 4, x minus 3 raised to the power 5 as it is, power rule apply होगा, x minus 2 raised to the power 5, right? So common ले लेते हैं यहाँ पर, x minus 2 raised to the power 5, x minus 3 raised to the power 4 कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट 5 यहाँ पर x minus 2 बच गया और ये कॉमन आ चुका है, x minus 2 और यहाँ पर पावर 5 कॉमन आ चुकी है और x माइनस 3 रेज टू द पावर 4 भी कॉमन आ चुका है, तो हमारे पास बच जाएगा 6x माइनस 3। नाउ x माइनस 2 रेज टू द पावर 5, x माइनस 3 रेज टू द पावर 4, सो यहाँ पर आ गया हमारे पास 11x, 5x, 6x, 11x, माइनस 10 एंड माइनस 18, दिस इज माइनस 28। सो ये तो आ गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, राइट। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा यहाँ पर, x माइनस 2 रेज टू द पावर 5 एज इट इज़, x माइनस 3 रेज टू द पावर 4 एज इट इज़, इसका कर लेते हैं पहले डेरिवेटिव, 11 हो जाएगा, राइट। अब x माइनस 2 रेज टू द पावर 5 को एज इट इज़ रख लेते हैं, 11x माइनस 28 को भी रख लेते हैं, इस पर पावर रूल अप्लाई कर देते हैं, 4x माइनस 3 रेज टू द पावर 3, x माइनस 3 रेज टू द पावर 4 एज इट इज़, 11x माइनस 28 एज इट इज़, इसका पावर रूल अप्लाई कर देते हैं इस पर, रेज टू द पावर 4। अब फिर से कॉमन, x माइनस 2 रेज टू द पावर, यहाँ पर 5 है पावर, यहाँ पर 5, सबसे लीस्ट वाली पावर कॉमन आ जाएगी 4, x माइनस 3 की लीस्ट पावर है 3, यहाँ पर कॉमन आ जाएगी 11, x माइनस 2, x माइनस 3 प्रोडक्ट में आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर 4, x माइनस 2 रेज टू द पावर 4 कॉमन ले लिया है, तो x माइनस 2, 11x माइनस 28 ये बच जाएगा हमारे पास। इस ब्रैकेट से 10 ले लिया है कॉमन, सो हमारे पास बच गया 11x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 71, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको 0 के इक्वल रखना है ना हमें, तो ये तो फैक्टर्स की फॉर्म में है, तो इसे तो हम यहाँ पर बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे। 10x माइनस 2 रेज टू द पावर 4, यहाँ से 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी, ईजिली हमें पॉइंट्स मिलने वाले हैं यहाँ से। इसे हम फैक्टराइज कर लेते हैं, इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं डायरेक्टली। क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उसकी हेल्प से हमारे पास ईजिली फैक्टर्स आ जाएंगे इसके। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये रूट्स मिलेंगे इस इक्वेशन के। सो अब हम यहाँ पर फैक्टर्स की फॉर्म में इसे लिख देते हैं, x माइनस 28 एक बार प्लस में अपॉन 11 और यहाँ पर x माइनस 28 माइनस √3 अपॉन, सो फैक्टराइज करने के बाद डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस √3 अपॉन 11। Now we know that at the points of inflection, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, 0, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, नॉन ज़ीरो, यही डिस्कस किया था हमने।
सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देते हैं. सो ये वैल्यू हमारे पास 10 x माइनस 2 रेज टू द पावर 4 x माइनस 3 रेज टू द पावर 3 x माइनस 28 प्लस रूट 3 अपॉन 11 x माइनस 28 माइनस रूट 3 अपॉन 11 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी? 2, 3, 28 प्लस रूट 3 अपॉन 11 एंड 28 माइनस रूट 3 अपॉन 11. अब ये तो वो x की वैल्यूज आ गई जिस पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? 0. अब टेस्ट के अकॉर्डिंग पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन डिक्लेयर करने से पहले हमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से पॉइंट पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? नॉन जीरो. दैट मीन्स हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें. टेस्ट के अकॉर्डिंग तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना चाहिए, बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन में क्या था? कनकेविटी से कन्वेक्सिटी में चेंज हो अगर, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? बिल्कुल इजी रहेगा जो हमें यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंदी हो जाएगा, फालतू में ही क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा यहाँ पर. तो हम इजीली क्या करेंगे? 2 के लेफ्ट में, 2 के राइट में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करेंगे, पॉजिटिव है या नेगेटिव. वहाँ से हमें कनकेविटी और कन्वेक्सिटी का पता चल जाएगा. हमने कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी की कंडीशंस भी तो पढ़ी हैं. अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो हमारे पास कर्व होगी कनकेव अपवर्ड, अगर नेगेटिव आएगा तो कनकेव कन्वेक्स अपवर्ड, राइट. सो इजीली हम कर सकते हैं ये भी प्रोसीजर. सो हम डेफिनेशन की हेल्प से यहाँ पर क्या करेंगे? x के 2 के लेफ्ट में व्हेन x इज लेस देन 2 स्लाइटली, मतलब पॉइंट क्लोजर टू 2, व्हेन x इज लेस देन 2 स्लाइटली, सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. अब यहाँ x लेस देन 2 की बात हो रही है, दैट मीन्स x माइनस 2 इज लेस देन 0. सो दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव बट पावर 4 है, तो ये कंप्लीट क्वांटिटी क्या रहेगी? पॉजिटिव. सो पहली यहाँ पर 10 इंटू दिस इज पॉजिटिव, राइट. x माइनस 3, x is less than 2, right? So obviously x is less than 3 also. So x minus 3 is negative. तो ये क्वांटिटी क्या है? नेगेटिव. और रेज टू द पावर 3 ऑड पावर है, तो कंप्लीट क्वांटिटी क्या आएगी हमारे पास? नेगेटिव, राइट. नेक्स्ट हमारे पास है 28 प्लस रूट 3 अपॉन 11. ये क्वांटिटी 2 से बड़ी है. रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, 29.732 हो जाएगा. 11 से डिवाइड करोगे, वैल्यू इज बिगर देन 2. अब यहाँ पर वही सेम है कि अगर 2 से बड़ी वैल्यू है तो नेगेटिव क्वांटिटी होगी ओवरऑल, राइट. सो x माइनस, क्योंकि x लेस देन 2 है तो ऑब्वियसली 2 से बड़ी जो भी वैल्यू होगी उससे भी x क्या होगा? लेस. सो x माइनस वॉट एवर द वैल्यू इज, x माइनस समथिंग इज लेस देन 0 है, राइट. सेम सिचुएशन यहाँ पे आने वाली है. सो ये दोनों क्वांटिटीज़ क्या रहेंगी? नेगेटिव फॉर x लेस देन 2. सो ओवरऑल क्वांटिटी क्या आ जाएगी हमारे पास? नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. सो ओवरऑल यहाँ पर नेगेटिव आने वाला है. नेक्स्ट हम चेक करेंगे 2 के राइट में, x ग्रेटर देन 2 स्लाइटली. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर क्या नेचर है वो हम देखेंगे. अब x 2 से बड़ा है, सो x 2 से बड़ा है तो ये क्वांटिटी तो वैसे भी पॉजिटिव रहनी थी. सो दिस इज पॉजिटिव. x 2 से बड़ा है बट स्लाइटली, राइट. तो ऐसा नहीं है कि वो 3 से बड़ी वैल्यूज अटेन कर रहा है, तो सो ओवरऑल अभी भी 3 डोमिनेट करेगा, तो नेगेटिव ही वैल्यू आएगी यहाँ पर. ये भी वैल्यू 2 से स्लाइटली बड़ी है यहाँ पर वैल्यू, और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस पर आने वाली है. सो ये दोनों वैल्यूज़ भी क्या आने वाली हैं? नेगेटिव. सो ओवरऑल वैल्यू इज नेगेटिव. नाउ यू कैन सी लेफ्ट में अगर हमने चेक किया तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है, राइट में हमने चेक किया तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है. अब साइन चेंज नहीं हुआ है, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज नॉट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. सो हम इसे मेंशन कर देंगे यहाँ पर. देयरफॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डज नॉट चेंज sign at x equals to 2. So there is no point of inflection. So there is no point of inflection
एट x इक्वल्स टू 2। अब इसी तरीके से हम चेक करेंगे फॉर x इक्वल्स टू 3, x से लेस देन 3 पर एंड ग्रेटर देन 3 पर। Okay, so now we will check for x equals to 3. When x is less than 3 slightly, then nature हम चेक करते हैं d square y upon dx square का साइन चेक करते हैं बेसिकली। सो x लेस देन 3, x लेस देन 3 पर यहाँ पर वैल्यू x माइनस 2 पर तो बात ही करने का फ़ायदा नहीं है, पावर 4 है, सो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाली है। अब 3 से छोटी वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे, तो ऑड पावर है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.7, आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएगा समझने में, एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 2.3। अब वैल्यू यहाँ पर 3 से स्लाइटली छोटी है, राइट, सो यहाँ पर 2.7 से ऑब्वियसली वैल्यू बड़ी होगी, तो ये क्वांटिटी हमारे पास आने वाली है पॉजिटिव। 2.38 से भी बड़ी होगी वैल्यू, तो ये क्या है, पॉजिटिव। सो ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर। और x ग्रेटर देन 3 पर भी चेक कर लेते हैं स्लाइटली। अब ग्रेटर देन 3 पर ये सारी वैल्यूज़ क्या होने वाली हैं, पॉजिटिव। सो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। सो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इट चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। दैट मीन्स यहाँ से क्या मीनिंग है इस बात का, सो फॉर x इक्वल्स टू 3 हम सॉल्व कर सकते हैं y की वैल्यू, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनने वाला है फॉर x इक्वल्स टू 3। अब x इक्वल्स टू 3 को हम इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमें गिवन इक्वेशन थी। इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 रेज टू द पावर 6, x माइनस 3 रेज टू द पावर 5। यहाँ पर हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0। सो y क्या हो गया, 0। सो 3,0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इसी तरीके से हम चेक करेंगे फॉर x लेस देन 28 प्लस रूट 3 अपॉन 11 एंड 28 माइनस रूट 3 अपॉन 11, दोनों पर काम करना है हमें। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 2.7 एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 2.38। सो अकॉर्डिंगली हम चेक कर सकते हैं बहुत ईजीली। अब यहाँ पर व्हेन x इज लेस देन 28 प्लस रूट 3 अपॉन 11, इस पॉइंट पर भी तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 था। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, अब 2.7 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उससे कम लेनी है हमें यहाँ पर। सो 2 से बड़ी है ऑब्वियसली, वैसे भी पावर 4 है, अगेन वही बात। यहाँ पर 3 से छोटी वैल्यू आएगी तो ये क्वांटिटी नेगेटिव रहने वाली है। सो दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव, एंड यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव अगेन, क्योंकि 2.7 से छोटी वैल्यू लेंगे हम यहाँ पर। और यहाँ पर इतनी छोटी तो नहीं लेंगे कि 2.3 से छोटी हो जाए, सो ऑब्वियसली दिस क्वांटिटी इज़ पॉजिटिव। सो ओवरऑल हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओवरऑल कंक्लूजन इज पॉजिटिव। नाउ फॉर x greater than 28 plus root 3 upon 11, slightly d square y upon dx square। अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव, 2.7 से बड़ी वैल्यू फिर भी नेगेटिव रहेगी यहाँ पर, तो पॉजिटिव नेगेटिव। सो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, यहाँ पर तो रहेगी पॉजिटिव। सो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, नेगेटिव। साइन चेंज हो गया, दैट मीन्स इस पॉइंट पर भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालेंगे हम। सो अब 28 प्लस रूट 3 अपॉन 11 को हमें पुट करना पड़ेगा यहाँ पर, y की वैल्यू आ जाएगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग। सो वो हमारा आ जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बट हमें यहाँ पर बहुत लेंदी पड़ेगा अगर हम बिल्कुल ऐसे प्रॉपर पुट करेंगे तो। अब 28 प्लस रूट 3 अपॉन 11 पर भी चेंज हो रहा है यहाँ पर साइन, और 28 आप चेक करना, 28 माइनस रूट 3 अपॉन 11 पर भी साइन चेंज होगा। ओके, सो जो है हमारे पास पॉइंट्स, उसमें x इक्वल्स टू 3 पर और इन दोनों पॉइंट्स पर साइन चेंज हो रहे हैं। सो हमें यहाँ पर लेंदी पड़ेगा अगर हम ये पुट करके निकालते हैं। आप चाहो तो निकाल सकते हो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, बट वो अप्रॉक्सीमेट ही निकलेगा फिर। सो हम कंक्लूजन में सिर्फ एब्सीसा लिख देंगे। एब्सीसा इज़ द x कोऑर्डिनेट, सो हैंस द एब्सीसा, क्योंकि y निकालना काफ़ी लेंदी हो जाएगा और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही निकालेंगे हम। सो उससे अच्छा है हम सिर्फ यहाँ पर एब्सीसा मेंशन कर दें ऑफ पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन।
दे आर 3 है यहाँ पर, सो 3 कॉमा ये दोनों पॉइंट्स आए हैं, 2 को छोड़कर सारे पॉइंट्स आए हैं यहाँ पर, प्लस माइनस √3/11. So hence the abscissa of points of inflection are these. Okay, so now our next question is, show that every point in which the sine curve y equals to c sine x upon c meets the axis of x is a point of inflection. हमें यहाँ प्रूव करना है हर वो पॉइंट इन विच द साइन कर्व मीट्स द एक्स एक्सिस पर जहाँ जहाँ पर ये कट करेगी, जिन पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को, इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. तो यहाँ पर कर्व क्या है? गिवन कर्व इज y equals to c sin x upon c. It meets the x एक्सिस पर y क्या होता है? 0. सो y को 0 रख देंगे तो यहाँ से साइन x अपॉन c किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के. इसे हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ये ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2. x एक्सिस को मीट करेगी कर्व इन पॉइंट्स पर जहाँ पर साइन x अपॉन c क्या होगा? 0, राइट. अब हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कंडीशन जानते हैं कि वो पॉइंट्स जहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो हो. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू x. वी हैव सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा सबसे पहले. तो c एज इट इज़ कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस c अपॉन c, x अपॉन c 1 अपॉन c, एंड यहाँ से c कैंसिल आउट हो जाएगा. cos x अपॉन c सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे यहाँ से. अब cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x अपॉन c को सॉल्व करके 1 अपॉन c. नाउ यूज दिस इक्वेशन 2. सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? d² अपॉन dx² इक्वल्स टू 0 बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2. अब बात ये है कि कौन से पॉइंट्स पर साइन x अपॉन c 0 होता है. वो पॉइंट्स, क्योंकि उसी पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होगा. उसके बाद उनमें से वो पॉइंट्स जिस पर साइन चेंज होगा वो हम चेक करते हैं. नाउ साइन x अपॉन c इज इक्वल्स टू 0. दिस implies x अपॉन c इक्वल्स टू n pi, राइट, वेयर n इज एनी इंटीजर, राइट. अब आप एक साइन एक्स का ग्राफ जैसे कि जानते हो, साइन 0 पर 0 होता है, देन उसके बाद पाई पर वैल्यू क्या आ जाती है? 0. नेक्स्ट हमारे पास 2 पाई पर वैल्यू क्या आ जाती है? 0. उसके बाद 3 पाई पर, 4 पाई पर, इसी तरीके से वैल्यू क्या चलती है? 0. और यहाँ पर माइनस पाई पर वैल्यू आती है 0. देन हमारे पास बहुत ही रफ सा डायग्राम है, माइनस पाई पर, माइनस 2 पाई पर, इन पॉइंट्स पर वैल्यू क्या रहती है? 0, राइट. सो अब यहाँ पर ये x अपॉन c है. सो x अपॉन c जब n पाई के इक्वल होगा, n इज एनी इंटीजर, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, या -2, -3, एनीथिंग. तो x अपॉन c जब भी n पाई होगा तो साइन x अपॉन c की वैल्यू क्या होगी? 0. तो ये पॉइंट्स हैं बेसिकली. सो यू कैन सी यहाँ पे हर पॉइंट पर लेफ्ट में और राइट में यू कैन सी कि साइन चेंज होगा, राइट. y पॉजिटिव है इस तरफ, y नेगेटिव है इस तरफ. सो देयरफॉर साइन x अपॉन c चेंजेस, साइन चेंज होगा एट ईच ऑफ द वैल्यूज गिवन बाय x अपॉन c इक्वल्स टू n पाई. सो इसका मतलब ईच वैल्यू ऑफ x corresponds to the point of inflection. Hence we can say that, और यही प्रूव करना था हमें. Hence each value of x corresponds to the point of inflection. हर पॉइंट पर ही हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही आएगा वहाँ से ऑफ द कर्व. हमें स्पेसिफिकली निकाल के नहीं दिखाने हैं, सिर्फ हमें प्रूफ करना था. एंड दीज आर द
और ये वही पॉइंट्स हैं। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर कर्व एक्स एक्सिस को मीट कर रही है। हमने ये निकाला था ना, यहाँ पर कर्व एक्स एक्सिस को मीट कर रही है। इस कंडीशन, ये जो कंडीशन है हमारे पास, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी 0 है इसी कंडीशन पर। सो दैट्स वाई वी कैन से each value of x corresponds to the point of inflection of the curve, and these are the points where the curve meets the x-axis. और यही बात हमें प्रूव करनी थी. That's it. Okay, so now we have the last question of this lecture. Find the points of inflection on the curve. Curve given है. What is the curve? कर्व है एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर. ईजी है क्वेश्चन. पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने आप जानते हो. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे. तो सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ईजी करने के लिए हम यहाँ पर वाई को सेपरेट कर लेते हैं. यहाँ पर सेपरेबल वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं. माइनस ए स्क्वायर वाई, इन दोनों को कंबाइन किया जाए अगर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई ए स्क्वायर एक्स, इससे हमारे पास डेरिवेटिव इजी हो जाएगा करना. यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट. नाउ वी विल फाइंड द डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स. ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, और इस पर लगेगा यू अपॉन वी रूल. एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 2, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. ओके, सो नाउ वी हैव ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर. सो ओवरऑल आने वाला है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. नेगेटिव साइन हो जाएगा x का. सो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर. नाउ वी विल फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. ए स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पर डिनोमिनेटर रेज टू द पावर 4 आ जाएगा. यहाँ पे फिर से यू अपॉन वी रूल है, यहाँ पर अप्लाई होगा जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे 2, पहले पावर रूल, देन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. सो यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल 2x तो आ जाएगा कॉमन. सो 2a स्क्वायर एक्स तो आ गया यहाँ पर कॉमन. एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा यहाँ पर. एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी आ गया कॉमन. सो हमारे पास अंदर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस. सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. 2x कॉमन ले चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ले चुके हैं, तो यहाँ पर क्या है माइनस 2a स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर, राइट. डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 4. यहाँ पर आ जाएगी पावर 3 और ये सॉल्व हो जाएगा हमारे पास. सो ओवरऑल क्या आ गया 2a स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3. अब इसके फैक्टर्स हम कर सकते हैं, इसे √3 स्क्वायर लिख सकते हैं. सो यहाँ से क्या आ गया 2a स्क्वायर एक्स, एक्स माइनस √3a एक्स प्लस √3a. डिनोमिनेटर में क्या है सेम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3. अब पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हम इसे 0 के इक्वल रख देंगे. एट द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन वी नो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0. 2a स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर यही था, x माइनस √3a एक्स प्लस √3a इक्वल्स टू 0. यहाँ से x की वैल्यूज़ 0, 2a स्क्वायर इज़ अ कांस्टेंट, x इक्वल्स टू 0 √3a प्लस का माइनस का √3a. सो ये आ गई वैल्यूज़. अब या तो बच्चों हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें और चेक करें कि वो नॉन ज़ीरो किस किस पॉइंट पर आएगा, राइट. या फिर वही तरीका साइन चेंज करने वाला, वो ज़्यादा बेटर रहता है. यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2a स्क्वायर एक्स, एक्स माइनस √3a एक्स प्लस √3a
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3, राइट। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे फॉर ज़ीरो फॉर √3a माइनस √3a। हम चेक कर लेते हैं फटाफट से। अब थोड़ा शॉर्ट तरीके से भी आपको लिखना सिखा देती हूँ। एट एक्स इक्वल्स टू 0 सीधा हम अब कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं करेंगे, लेफ़्ट राइट आप कर भी सकते हो, डिटेल्ड फॉर्म में आंसर दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन प्रॉपर तरीके से, एक्स लेस देन 0 स्लाइटली एंड ऑल, सब साइन हमने एक एक दिखाया, पॉजिटिव नेगेटिव। आप वैसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो। सो एट एक्स इक्वल्स टू 0 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पर देखो एक्स लेस देन 0 पे ये क्वांटिटी नेगेटिव, और यहाँ पर ये क्वांटिटी भी क्या आ जाएगी, नेगेटिव, और यहाँ पर हमारे पास ये क्वांटिटी आ जाएगी पॉजिटिव, राइट। एक्स लेस देन 0 की बात हो रही है, ए इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू, आप कुछ भी यहाँ पर कंसीडर करके सोच सकते हो। सो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये वैसे ही पॉजिटिव है। सो ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया एक्स लेस देन 0 के लिए। अब एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ये भी पॉजिटिव, और यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव आएगी और ये तो आएगी पॉजिटिव, यहाँ पर पहले ही प्लस है। सो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो ये यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है, इट इज़ चेंजिंग साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। सो there is a point of inflection। x 0 पुट कर दो इक्वेशन के अंदर जो हमें गिवन है, वहाँ से y आ जाएगा, वो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा हमारे पास, राइट। सो x इक्वल्स टू 0, कर्व की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर एक्स माइनस वाई। इसे हमने प्रॉपरली सॉल्व भी किया था, वाई ए स्क्वायर फॉर्म चेंज की थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर x को 0 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा, 0। तो पहला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या आ गया हमारे पास, 0,0, लास्ट में लिख देंगे हम। यहाँ से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या आ गया, 0,0, बिकॉज एट x इक्वल्स टू 0 y कितना है, 0, राइट। यहाँ पे पुट करो x को 0। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एट x इक्वल्स टू √3a, √3a के लिए। सो यहाँ पर आप उस पर भी ऑब्जर्व करो, √3a से लेस देन अगर वैल्यू हम यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, यहाँ पर नेगेटिव रहेगी और यहाँ पर पॉजिटिव रहेगी। सो ओवरऑल वैल्यू इज़ नेगेटिव। अच्छा, √3a से बड़ी वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पर तो फिर से वही पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ पर भी पॉजिटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू। सो पहले नेगेटिव था, अब पॉजिटिव आया। सो यहाँ पर चेंजिंग साइन, लेफ्ट टू राइट में साइन चेंज हो रहा है from negative to positive, and so there is a point of inflection। अब √3a यहाँ पर पुट करेंगे और y की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो वहाँ से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा एग्जैक्ट। पिछले में तो हमने सिर्फ एब्सीसा लिख दिए थे, इतना डिफिकल्ट हो रहा था, y को सॉल्व नहीं, हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देनी पड़ती है हमें, तो उसको एब्सीसा की फॉर्म में छोड़ दिया था। आप इसे सॉल्व कर सकते हो, हम सॉल्व कर देते हैं इसको, ईजी है। √3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी ना, a3, और यहाँ पर है 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज़ 4a स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा a, राइट। सो √3a अपॉन 4 आ गया यहाँ पर। सो फॉर पॉजिटिव √3a द y इज प्लस √3a अपॉन 4। So the point of inflection is √3a comma √3a upon 4. Okay. Now at x equals to minus √3a. Again हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं easily. Again हमारा जो sign है वो change होगा. It will change the sign, changes sign from positive to negative. So there is a point of inflection. So there is a point of inflection. अब अगेन यहाँ पर माइनस √3a पुट करोगे तो माइनस √3a अपॉन 4 आएगा। सो इस पर हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या आ गया, माइनस √3a अपॉन 4,
Okay, so hence the points of inflection are 0, 0, root 3a, root 3 upon 4 and minus root 3a, comma minus root 3 upon 4, and that's it.